हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मनीष विथ जीके जीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया। वंदे मातरम बंकिम चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है? कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी। सर चार्ल्स मेटाफा 20 मार्च 1835 ईस्वी से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए उन्होंने भारतीय प्रेस का मुक्तदाता भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समुद्रीय व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी। ये अभी इस क्वेश्चन का डिटेल देख लेते हैं। ताज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्र व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से 20वीं शताब्दी में अंग्रेज ने नामक व्यवस्था शुरू की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मणों समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दाता ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध वापस कर दी थी? कौन सा ऑप्शन होगा? कमेंट। ऑप्शन नंबर बी। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चैम्पियनफोर्ड को पत्र लिखा था। ये अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता था? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। लखनऊ अधिवेशन 1916। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुख्य के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के दो धर गर्म दल और नर्म दल को वार्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोझिकोड को भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया था? ऑप्शन नंबर सी गोलाकुंडा, जो 1632 में अंग्रेजों को गोलाकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए शुल्क 500 पैगोडा प्रति वर्ष था। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रथम अंग्लो मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 में सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधित्व में द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्लेट और अपना नियंत्रण कायम रखा।